कौन सा है वो, 1 2 3 4। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या है, इसके पैटर्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 आएगा, तो क्या है ऑप्शन नंबर डी ये आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने क्या किया कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड नंबर का सवाल क्या है हमारा, किस श्रेणी में क्रम से कम पद गलत है, कम से कम एक पद गलत है। ठीक है दोस्तों, तीसरा का क्या है हमारा, ऑप्शन के देखिए आप लोग कौन से टिक किए, क्या है हमारा एल और एम दोनों गलत है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम, क्योंकि केवल क्या हम सॉल्यूशन देखेंगे आज, इसका डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगा दोस्तों। ऑप्शन क्या है, श्रेणी ए बी डी ई जी एच का अगला पद क्या होगा। इन चारों ऑप्शन में आप लोगों ने क्या चूज किया दोस्तों, बताइए जल्दी से जल्दी, क्या कौन सा है। देखिए लाइन सीक्वेंस जा रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट 5वां नंबर का सवाल क्या है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एप्पल है, हाउस है, ग्रॉस है, बुक्स है। इधर क्या है, इसका नंबर है, कोडिंग पुट वाला क्वेश्चन कल ही सॉल्व किए, यही सवाल हम कल भी सॉल्व किए हैं, सेम क्वेश्चन फंसा है दोस्तों। इसको देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने चूज किया, कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। ऑप्शन नंबर सी ये आएगा राइट आंसर। आप लोगों ने क्या किया कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट एक सवाल, नेक्स्ट 6 नंबर का सवाल क्या है हमारा, क्या बोला है निर्देश, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना है। ठीक है, और कथन क्या है हमारा, 1 4 9 16 25 डेस अगला प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का पैटर्न है। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का पैटर्न है। और कारण में क्या बोला है, प्रत्येक अगला पद पिछले पद में विषम संख्या जोड़ने पर आता है। ठीक है दोस्तों, इसका और ए से इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन टिक किया आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है। ये क्या है, सुमेलित है, कौन से सुमेलित नहीं है इसको आपको चेक करना है। गोवा, असम, दिसपुर, गुजरात, अहमदाबाद, कर्नाटक, बेंगलुरु। आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज किया आपको बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी जे और एल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, 8वां नंबर का सवाल है। 8वां नंबर का सवाल क्या है हमारा, क्या है, लॉजिक और सीएल का दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर देखने को मिला है दोस्तों, क्योंकि हम लोग जस्ट सॉल्व किए दर्पण प्रतिबिंब। ऊपर दिए गए चित्र के अनुसार शब्द लॉजिक के दाईं ओर दर्पण रखा गया है। जस्ट इसके क्या है, दर्पण रखा गया है, जैसे हम सामने खड़े होते हैं घरों में, उसी प्रकार दर्पण को रखकर शब्द को पहचानना है उसी प्रकार। तो शब्द सेल का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, इसमें कौन सा ऑप्शन चूज किया दोस्तों आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर उल्टा, जस्ट उल्टा आना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों इसमें 8वां नंबर में, देखिए ये उल्टा जस्ट बटते, एल पहले आएगा फिर क्या आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा 9 नंबर का सवाल क्या है, इसमें निम्न में कौन से अंक n²+1 जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है, 82 65 47 59, कौन सा ऑप्शन चूज किया दोस्तों आप लोगों ने। 9 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए जे और के। ठीक है दोस्तों, आप लोग चेक कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन क्लिक किया है। 10 नंबर का सवाल है। 10 नंबर सवाल में क्या लिखा है यहाँ, यदि BAD बराबर 7 है तो BAG बराबर 10, तब MUG बराबर क्या होगा, क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन 10वां नंबर के सवाल में क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर का सवाल क्या बोला है कि P बड़ा है Q बराबर है R, ऐसे करके इसको सीक्वेंस को सॉल्व करना है। तो यही सही कथन क्या है इसमें चेक करना है कि कौन सा कथन हमको सही मैच खा रहा है। तो 11 नंबर का सवाल क्या आएगा हमारा दोस्तों, 11 नंबर का आएगा हमारा J K और M, B J K और M, L क्या हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट 11 नंबर के बाद हम आ गए हमारा 12वां नंबर का। जस्ट यही वाला क्वेश्चन कल मैंने सॉल्व कराया था दोस्तों,
ठीक है, 12 नंबर का सवाल क्या है, वास्तुकार भवन, भवन का निर्माण वास्तुकार करता है। इसी बार मूर्तिकार क्या बनाता है दोस्तों, बताइए आप लोग, मूर्तिकार क्या बनाता है, मूर्ति बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, 13 नंबर का सवाल क्या है हमारा, निम्नलिखित की अज्ञात पदों को बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में जमाना है दोस्तों। तो 13 नंबर में आपने कौन सा ऑप्शन चेक किया, ऑप्शन नंबर ए, यही ऑप्शन आएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिए आपने कौन कौन सा टिक किया है। 14 नंबर का सवाल क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से असामान्य संख्या पहचानना है। क्या पहचानना है, असामान्य संख्या पहचानना है। असामान्य संख्या इसमें क्या है, 11, 14, 19, 11 के बाद 3 14, 14 और 17, 19। तो इसमें असामान्य संख्या क्या है हमारा, जल्दी से बताइए दोस्तों। 14 नंबर का कौन सा ऑप्शन टिक किया, ऑप्शन नंबर बी, असामान्य दिख रहा है, इसमें से मैच कर करके देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर का सवाल क्या दिया है हमारा, कि एक वस्तु पर क्रमशः 30% और उसके बाद 40%, क्या उसके बाद 40% की छूट दी जाती है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब बेचना है, इसको बेचने का प्राइस कितना है, 1500 है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। क्या पूछा है, अंकित मूल्य, तो क्या हो गया 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या हमारा 16 नंबर का सवाल है। 16 नंबर क्या पूछे, निम्नलिखित में से अलग संख्या को चुनना है। क्या दिया है, 15, 21, 27 और 32। इसमें अलग संख्या क्या है दोस्तों, अलग संख्या क्या हमारा 32 है। ठीक है, आप देखते जाइए दोस्तों, कंटिन्यू, आपका ये पूरा चलेगा, पूरा प्री डीलेट का पूरा सभी क्वेश्चन का एक साथ सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 17 नंबर क्या है, निर्देश क्या दिया है, नीचे दिया है कथन एस और आर को पहचान, ये क्या है, आदर्शन और कथन वाला सवाल आ गया। ये क्या है, इसमें कथन क्या है, श्रेणी जेड वाई एक्स वी टी आर का पैटर्न 2 है। ठीक है, और कारण क्या दिया है, यह श्रेणी स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या दिख रहा है, तो इसमें क्या आएगा, 17 नंबर का क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य लेकिन आर गलत है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है हमारा 18 नंबर का सवाल क्या है, ये भी कथन और आदर्शन वाला आ गया अभी, क्योंकि यही वाला अक्सर पूछा जा रहा है। क्या दिया है, नीचे दिए कथन और दर्शन। ठीक है, कारण कथन क्या है हमारा, एक घन में 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, और कारण क्या दिया है, एक घन के सभी फलक समान क्षेत्रफल वाले वर्ग होते हैं, ये भी सही है। तो क्या आएगा हमारा 18 नंबर का, 18 नंबर का बी आएगा। एस और आर दोनों सत्य, लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं करता। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 19 नंबर का सवाल। 19 नंबर क्या है हमारा, निम्नलिखित में से अलग शब्द चुनना है। अलग शब्द क्या आएगा दोस्तों आपका, अलग शब्द 19 नंबर का ए, मेज अलग है, कुत्ता बिल्ली और गाय क्या है, सभी जानवर की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 20 नंबर का सवाल क्या है हमारा, 20 नंबर का सवाल कथन और दर्शन वाला है। कथन क्या है, रक्त का रंग लाल होता है, लाल होता है, कारण लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो 20वां नंबर का क्या ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है और दोनों सही व्याख्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट 21 नंबर का सवाल। 21 नंबर क्या पूछा गया है, यदि 1 बराबर 3, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5, 4 बराबर 4, 5 बराबर 4, तब 6 बराबर क्या होगा। 21 का क्या आएगा हमारा, 21 का ऑप्शन नंबर बी 3 आएगा। ठीक है, अब 22 नंबर का सवाल देखते हैं हम, क्या पूछा है, दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करने में 36, 34, 30, 28, 24 दिए, तो अगला संख्या क्या होगा हमारा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम 23 नंबर का सवाल। 23 नंबर का सवाल क्या है हमारा, एक व्यक्ति चलता है 10 मीटर उत्तर, 5 मीटर पूर्व, 10 मीटर दक्षिण और 5 मीटर पश्चिम। तो इसका आंसर क्या होगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ये डी आएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 24 नंबर का सवाल। 24 नंबर का सवाल क्या दिया गया है, क्रम को व्यवस्थित करना है, इस क्रम को, तो क्रम को व्यवस्थित किया। 24 नंबर का सवाल क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है हमारा सही क्रम है। और अगला क्या होगा हमारा 25 नंबर का सवाल। 25 नंबर का सवाल क्या है हमारा, कि कॉलम क्या है, कॉलम और क्या है सही जोड़ी मिलाना है, मतलब उसको सुमेलित करना है। इसको सुमेलित करने का आंसर क्या होगा हमारा 25 नंबर का, 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नीचे 26 नंबर का सवाल। 26 नंबर क्या है हमारा, विषम को पहचानना है कि विषम क्या है इसमें। 26 नंबर में विषम क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये आएगा हमारा विषम।
और 27 नंबर क्या है, श्रेणी दिया है, श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है कि अगला पद क्या होगा। तो अगला पद क्या हो गया, डी। क्या होगा, अगला पद डी आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम 28 नंबर का सवाल। 28 नंबर में क्या आएगा, क्या पूछा है कि एक व्यक्ति निम्न दिशा में चलता है, वही दिशा वाला सवाल फिर आ गया। तो इसका राइट 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए, जे एल और एम राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारा 29 नंबर का सवाल, क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कर। फिर वही सुमेलित करने वाला ऑप्शन आ गया। तो 29 नंबर का सही राइट आंसर क्या होगा, 29 का राइट आंसर ए आएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हमारा रीजनिंग का लास्ट 30वां नंबर का सवाल। ये हमारा रीजनिंग का लास्ट सवाल है। उसके बाद आगे नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट का देखेंगे, ये 30 नंबर का है, इसको भी सुमेलित करना है। तो इसका और इसको सुमेलित करना, इसका ऑप्शन क्या राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको मैच कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम, हमारे निखिल सर आएंगे, वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने रीजनिंग का मजा आया होगा खेमराज साहू सर के साथ। आप लोगों को साहू सर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को रीजनिंग को बताए होंगे। अब जो है मैं आप लोगों को पूरा जीके से इंग्लिश तक के पूरे प्रश्नों को बारीकी से यहाँ पे समझाने वाला हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर टिक करवाऊंगा। लास्ट में जब शाम ढल जाएगी, घर जाके आराम से बैठ के चाय पीते पीते खाना खाने के बाद जो है आप लोग पूरा सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। खेमराज सर रीजनिंग का बताएंगे और मैं बाकी सब्जेक्ट को आप लोगों का बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोग जीके का पहले देखो, है ना। कमेंट में आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले कमेंट यहाँ पे कर रहे हैं इस आंसर में, तो सबसे पहले आंसर इसका क्या होगा, ए होगा दोस्तों। ठीक है, जीके फर्स्ट का, है ना, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर बताने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। अब बताओ, मैंने इस प्रश्न को कराया था, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद में रहने के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलो 32वां नंबर का प्रश्न का मुझे आंसर बताओ। आंसर नंबर ए होगा भाई, KNOLM के क्रम में हमारा यहाँ पे सज जाएगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे 33वां नंबर का प्रश्न मुझे बताओ। 33वां नंबर का आंसर यहाँ पे बहुत लोग जो है सी दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। प्रश्न क्या है यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो, पंचायती संघ राज्य क्षेत्र, मैंने इससे संबंधित आप लोगों को प्रश्न करवाया हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर पर। भारत के राज्यों को वनावरण के प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में, मैंने बताया था पूरा घटते क्रम में आंसर आप लोगों को पूछा जाएगा और बढ़ते क्रम में करके। ठीक है, तो मुझे बताओ 34 नंबर पे कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 34वें नंबर पे। चलो अब देखो 35वें नंबर पे क्या होगा मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। ठीक है, 35वें नंबर पे आंसर पे आते हैं। ठीक है, कथन कारण वाला है। चलो यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, मैंने बताया था। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एनईपी 2020, एनसीएफ 2023, एनसीईआरटी, एससीईआरटी। ठीक है, परख से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ, नई दिल्ली, भारत सरकार प्रमुख शैक्षिक संस्था है या विद्यार्थी शिक्षा से संबंधित अनुसंधान, पाठ्यचर्या निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षक, मैंने क्वेश्चन को करवाया हुआ था। तो बताओ 35वां नंबर का आंसर बहुत लोगों का यहाँ पे ए आ रहा है, वेरी गुड, क्योंकि दोनों सत्य आर ए की सही व्याख्या करते हैं भैया। देखो क्वेश्चन जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सब पूछे गए। ठीक है, और मैं तुम्हारा बता दे रहा हूँ, योग भारत में 21 जून के 15 पहला अंतरराष्ट्रीय, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारा, है नी, कारण और पर्यावरण और योग से प्रश्न जरूर पूछिस ना। अब ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, चलो बताओ। तो 36वां नंबर के आंसर बताओ, वेरी गुड, है ना, बी, शांति और सद्भाव के लिए योग करवाए जाते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉलम वाले प्रश्न ऐसा मैं तुम्हारा एकदम भर के क्वेश्चन करा हूँ। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हम बताओ 37वां नंबर के, ऐसने प्रश्न में तुम्हारा करवाओ भाई, है ना, पूरा A to Z ऐसने प्रश्न में तुम्हारे मन पर ला रहे हो। चलो एक आंसर बताओ 37वां नंबर के, ऑप्शन डी आई भाई, पहली पांचवा, ठीक, ओकर बाद तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा ही, तो एक आंसर आई डी, ऑप्शन डी आई भाई। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। इस जगह में 38वां नंबर, देखो मैं एकदम तुम्हारे तो क्वेश्चन करवा रहे हूँ 1857 के विद्रोह, मोर क्वेश्चन है ना, तुमन जाके देखो जरूर, सामान्य जान के। ठीक है, ओला एक बार जाके जरूर देखो, एक क्वेश्चन A to Z फंसे, है नी, अवधारणा की सही विकल्प चुनो। चलो बताओ A to Z एक क्वेश्चन फंसे, वीडियो जाके जरूर देखो भाई, है ना। 38वां नंबर के आंसर, हाँ सही फंसे सर इसे करके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 38वां नंबर के डी, J, K, L और M सही, सभी सही है ना। चलो
पढ़ा रहे तक आवन नहीं फंसी जी और तुमन पढ़े हो तब बढ़िया पेपर बने मतलब तुहर मन के। देखो अभ्रक एक ऐसा महत्वपूर्ण खनिज है जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम है ना। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हारा सामान्य ज्ञान में रिलेटेड प्रश्न पूछी। चलो 39वां नंबर के ऑप्शन बी दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं करे। काबर की अभ्रक भारत उत्पादन में भारत में विश्व में प्रथम है, लेकिन अभ्रक एक महत्वपूर्ण खनिज के बारे में पूछ दी, ये तो एक दूसरे से मिलत जुलत नहीं है। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते अपन, है ना। कंपटीशन करत का जगह में नहीं करत है। अब मैं एक से भी तुम्हारा प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, ग्रीष्मकालीन है ना ओलंपिक खेलों को उसके आयोजन के अनुक्रम एक बता रहा हूँ ना मैं तुम्हारा, है ना। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तुम्हारा, चलो बताओ 40वां से आंसर बताओ मोला, 40वां नंबर के आंसर बताओ तो चलो। ठीक है चलो भाई 40वां नंबर के आंसर बताओ मोला, है ना। ऑप्शन नंबर डी KLMN। ठीक है KLMN के श्रृंखला सज्जी है। चलो भाई आगे बढ़थन। अब एक 40वां नंबर के आंसर बताओ मोला। ठीक है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। चलो भाई चलो एक 40वां नंबर के ए ही है ना, कलकत्ता में कांग्रेस। ठीक है चलो आगे बढ़थन। इस जगह में अपन सेवाकालीन प्रशिक्षण में सम्मिलित है। सेवाकालीन अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण यहूल बता रहा हूं मैं तुम्हारा, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम सेमिनार वास्तविक कक्षा परिवेश में अध्यापन का अवसर। चलो एला बताओ सेवाकालीन प्रशिक्षण क्षेत्र तुम्हारा बताना है। 42वां नंबर के आंसर बताओ तो ऑप्शन नंबर का ये जगह में 42वां नंबर के ऑप्शन नंबर डी आई। ठीक है KLM। ठीक है KLM अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण दू का तुम्हारा। अरे भैया गवर्नमेंट टीचर नो तो काला दू तुम्हारा। ठीक है चलो भैया अपन आगे बढ़थन अपन 43वां नंबर में। कामे 43वां नंबर में देखो भारत में बेरोजगारी की प्रमुख समस्या किस क्षेत्र में। वैसे तो सबो क्षेत्र में ठीक है नहीं, सबो जन बेरोजगार है, कोई नौकरी नहीं है ना। सरकार है जब से आए 12 साल पूरा लड़का मतलब सब ला डुबोक रख दे। ठीक है चलो भाई 43 साल के बताओ, सॉरी 43वां नंबर के प्रश्न का आंसर बताओ, है ना। कृषि क्षेत्र में नहीं भैया, कृषि क्षेत्र सबसे बढ़िया है, अपन धान उगाओ पैसा मिल जाते। ठीक है चलो है ना, कृषि क्षेत्र में ये सेवा क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र सब में डूब गए इंसान है, लेकिन कृषि हमारे देश लागे लेके जाते। ठीक है ना। ये गलत प्रश्न बना है, ये बना है ना तो गलत प्रश्न बना है, मैं केस कर दूं ओकर ऊपर। ठीक है हाँ चलो भाई एला सुमिलित करके बताओ 44वां नंबर। 44वां नंबर ला बताओ भाई, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है अब मिला लो तुम ना, एकदम पढ़ा रहा हूँ जी A to Z छपे प्रश्न, A to Z छपे ला जाके देखो। ठीक है A to Z प्रश्न छपे पूरा सन के साथ में तुम्हारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है एकदम ताल ठोक के बता था मैं तुम्हारा। ठीक है A to Z प्रश्न फंसे। ठीक है लक्षद्वीप समूह वाले तक मैं तुम्हारा पढ़ा रहा हूँ ना, है नहीं। मैं कह रहा हूँ एक से क्वेश्चन बनते भैया करके। चलो एक आंसर बताओ मोला 45वां नंबर का आंसर बताओ बी, ऑप्शन नंबर बी आई भाई JKLL। ठीक है चलो आगे बढ़थन अपन, है ना। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ। चलो यहूल बता रहा हूँ तुम्हारा में, है ना। चलो भाई 46वां नंबर, चलो बताओ ऑप्शन नंबर डी 2001-2002 सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है 47वां नंबर के आंसर बताओ तो चलो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा मृदा में ह्यूमस बनता है। 41 तो पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हारा परन दिनेला। ठीक है चलो भाई बताओ एला, चलो 47वां नंबर के बताओ ऑप्शन नंबर ए गिरे हुए पत्ते मन से बनते हैं उकाकर से बनी। ठीक है खाद बनाए प्रक्रिया। अभी देखो भारत में खाद नहीं मिला थे। ठीक है ना। दुर्गा में कारी से जन समस्या वाले री से हमारे छत्तीसगढ़ के ही लेके चलो खाद नहीं है कहा थे पूरा कृषि क्षेत्र में, है नहीं भैया। खुद सड़ा गला के खाद ला बनाओ, काकरों पर भरोसा मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ सब धंधा वाले व्यापार चला। ठीक है सरकारी काम के कोई योजना नहीं मिलने वाला। चलो भैया कृषि ला का करे थे मजबूर कर देते। ठीक है चलो एक नंबर बताओ 48वां के जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से निम्न में से किस पौधे के बीज को बायोडीजल बनाने के। एकदम सरल है। चलो बताओ तो 48वां के ए जेट्रोफा कर्कस। ठीक है चलो बात खत्म करो, गूगल में सर्च कर लो, आंसर गलत हुई थी अब तुम मन जानो। ठीक है चलो 49वां के स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था। चलो भाई स्थायी बंदोबस्त, चलो बताओ भाई 49वां नंबर के, है ना। 49 के ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। ये सब अंग्रेज के ही हरे मन है। ठीक है जनसंख्या बढ़ाए वाले काम लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। बस स्थायी बंदोबस्त करे जानते मना कुछ नहीं जानिस, है ना। बाढ़ दिस बार टुकड़ा टुकड़ा भारत ला। देखो जन्म के बाद टीकाकरण का मानक अनुशंसित क्रमांक का है। चलो बताओ भाई, चलो जे जन्म के समय लगते ना पूरा लाइन से टीका वाले क्रम वही ले जगह में बताना है तुम्हारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आई हमारे KLMNO, है ना। बात मैं तुम्हारा बता रहा हूँ ना KLMNO याद रखू, एक से प्रश्न जरूर बनी। तुक्का मारना बस एक क्रम में सजाना रहता है, कुछ नहीं करना रिस तुम्हारा। ठीक है
ज्यादा लास्ट हम तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बताऊं मैं यहाँ। अब हमन आथन कामे आथन हमार मेन चीज में शिक्षण अभिरुचि में भैया, कामे आथन हमन हा शिक्षण अभिरुचि में। चलो आंसर बताओ एक। अरे मैं कॉलेज बता रहा हूँ यार तुम्हारा, है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न काकर से रिलेटेड संबंध बनाते करके पहला क्वेश्चन है तुम्हारे फंस गए। ऑप्शन नंबर ए एक राइट आंसर रही है नहीं, ऑप्शन नंबर ए है एक राइट आंसर रही। चलो तुमन मिलात रहुएला, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रोजेक्ट विधि के निम्नलिखित, अरे फिर प्रोजेक्ट विधि आगे ना बता रहा हूँ ना मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट विधि का होते तेला मोर वीडियो जो देखे हुई नहीं ते पास हो जी भाई, है ना, ते पास हो जी, है ना। चलो भाई एम हमन ऑप्शन नंबर सी ले है ना, ठीक है। 51 के ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रही भाई ये जगह में ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रही 51 नंबर में, ठीक है। याद रखना भाई, आए बाय मत मिला दूं तुम्हारा, ठीक है। अब प्रोजेक्ट विधि के आंसर बताओ तो देख इसी पैटर्न में मैं तुम्हारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी पैटर्न में। चलो बताओ, मैं बता रहा हूँ ना, पेपर ला लेंदी छाठी गोलू हो, ठीक है, ठीक है। अब देखो फिर के एल एम एन ओ फिर पूछ दिस ना तो के एल एम एन ओ करत नहीं है, के एल एम एन ओ के पैटर्न में ही तुम्हारा आंसर रही, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना मैं तुम्हारा। चलो भाई एक आंसर बताओ तो का पूछ दिस है थोड़ा। एन एल गेज 1964 के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित जिन 3 प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिए वे का है। चलो दिमाग लगा काम करो में, ठीक है। 53 नंबर के आंसर बताओ। ए आई जे के एल वेल, है ना। शिक्षक कैसा व्यवहार करते हैं, वे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, इसके क्या परिणाम होंगे, ठीक है। परिणामों के प्रभाव क्या होंगे ओला नहीं देखना है, ठीक है। तो जे के एल में हमारा फोकस करना भाई, जे के एल एम एन ओ बस ईच में तुहर मन के दिमाग है सठिया की सोई। इतना लेंदी पेपर दे रही भैया, का बताओ मैं यहाँ पढ़त ला मैं यहाँ टाइम नहीं पूरा पाऊँ ऐसे करके, है नहीं। मैं तुम्हारा पहली से प्रैक्टिस करवाते रहे हूँ। चलो भाई 54 नंबर के आंसर बताओ तो जल्दी जल्दी। 54 नंबर के आंसर रही बी। चलो गेम खत्म करो, ठीक है। देख मैं प्रश्न बता रहा हूँ प्रेरणा से रिलेटेड, अभी प्रेरणा से प्रश्न ही करके। अब देखो करके सीखना कौन दी से लर्निंग बाय डूइंग, और का हरे हुआ वही तो हरे ओकरे से रिलेटेड तुम्हारा प्रश्न पूछ दिस, है नहीं। मैं बता रहा हूँ नहीं तुम्हारा पूछी प्रश्न। 55 नंबर के आंसर बताओ तो 55 नंबर के आंसर ही बी, पहली तीसरा ही, ठीक है। ओका बाद चौथा ही, ओका बाद पहला फिर दूसरा ही, ठीक है। चलो भाई अब एक 56 नंबर के आंसर बताओ तो। देख शिक्षक व्यवहार परिमार्जन की तकनीकों के उपयुक्त समूह का चयन कर, घुमा बस के पूछे हो, सिर्फ घुमा बस के, ठीक है। चलो 56 नंबर के आंसर कहा दे तो तुम्हारा ए दे तो जे के एल बिल्कुल राइट है तुम्हारे मन के, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते। अध्यापक को प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह माना जा सकता है यदि वह निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछते। चलो एला बताओ तो मला 57 नंबर, दिमाग लगा के। हाँ, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण जब वह प्रश्न पूछी, निश्चित समय में कोई समय सीमा होते 40 मिनट तो लड़का मतलब पढ़ाना रही, तू मन धड़ा के आए बाय प्रश्न पूछा तो, है नहीं। लड़का ला ओका बाद आबे कुछ नहीं करा तो भगवा कैसे देखा था, है नहीं। कोई प्रश्न के अर्थ ही नहीं निकला थे, कोई मतलब रही का नहीं रहा है, तो सही बात है भाई। चलो आगे बढ़ते अपन, ठीक है। 58 नंबर प्रश्न देखो, है ना। विद्यार्थी में सामान्य बुद्धि एवं बुद्धिस्ट प्रश्न आइस ना, क्षमता होने के बावजूद भी अधिगम न हो पाने का किस श्रेणी में रखेंगे। चलो भाई एला बताओ तो, जरूर बता रहा हूँ मैं तुम्हारा 58 नंबर सी, अधिगम क्षमता वाले बच्चे, है नहीं। काबर अधिगम क्षमता मन हा निर्णय नहीं ले पातना, अधिगम ला का करते सीखना, और सीखे पर हमारा का करे लगते, प्रयास करे लगते ना भाई, ठीक है। चलो अब 59 नंबर के आंसर बताओ तो मोला, है ना। 59 नंबर के देख फिर से वही प्रश्न ला घुमा फिरा पूछ दिस, ठीक है। 59 नंबर के आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुई, ठीक है। ऐसने सही जोड़ी वाले और घुमा फिरा के क्वेश्चन फिर जे के एल एम एन ओ आगे ऐस नहीं, है नहीं। ऐस नहीं तुम्हारा 1 लाइनर प्रश्न दे थे नहीं देत ना, है ना। देखो निम्नलिखित शिक्षण विधियों में छात्र केंद्रित विधि है। चलो यहुल तो मैं तुम्हारा बढ़िया तरीका से बताऊं। 60वां नंबर के आंसर बताओ तो ऑप्शन नंबर बी, केवल केएल और एम, ठीक है, केवल केएल और एम। चलो भाई पढ़े टाइम नहीं है, तुम पढ़ ले हो, जान डाले हो, अब तुम्हारा आंसर बस चाहिए तो मैं तुम्हारा आंसर बस दे दो, ठीक है, समझाऊं शाम के। चलो 61 नंबर के ऑप्शन का हुई सी हुई, अध्यापन विद्यार्थी को मानसिक स्तर अनुरूप किया जाए, विद्यार्थियों को दी जाने शिक्षा प्रभावी हो सकती है यदि अध्यापन विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पे। अब मैं तुम्हारा 6वीं क्लास के लड़का ला अगर 12वीं क्लास के सब्जेक्ट पढ़ाऊ तो का करियो लड़का भोकवा के देखी नहीं। चलो इतना सरल है होगा। एक अच्छा अध्यापक अपने अध्यापन में निम्नलिखित को किस क्रम में व्यवस्थित करेगा भाई। चलो अब तुम्हारा अध्यापक बनने वाला हो तो बताओ 62वां 62 नंबर के, ठीक है। चलो बताओ भाई एक आंसर बताओ, LNMO ठीक है। अब देख लो तुमन कैसे जमा होते ला, एक बार देख लो तुमन। चलो भाई अब आता ना मना
ये जगह में 63 नंबर 63 नंबर के फिर जेके मैंने इतना लेंदी पेपर आई तुम्हाला मैं पहले चेतावनी दे रहा हूँ, ठीक है। अब हिच पैटर्न में मैं तुम्हाला प्रश्न करा हूँ, एक भी वन लाइनर वाले प्रश्न नहीं कराओ। चलो एक आंसर बताओ, 63 नंबर के आंसर बताओ मोला। वेरी गुड, CIOLMNOKM, ठीक है। चलो भाई 64 नंबर के आंसर बताओ। फिर पूछ दिस तुम्हाला आय बाय कथन कारण, ठीक है, काते सही है कते गलत। भैया हम अनतिक ला का करबो जान कैसे, अरे नहीं भैया सबके आंसर देना है। चलो एक आंसर बताओ, है नहीं, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को यद्यपि हम सीखने की प्रक्रिया अधिगम वही थरे नहीं, अधिगम काला कथे जे हमार व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ला देते वही का कथन हम अधिगम कथन। व्यवहार में परिवर्तन अनुभव और प्रशिक्षण के अतिरिक्त, अरे वही चलत पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हारा जी, घुमा फिरा बस पूछ दे। तब बताओ एक आंसर बताओ 64 नंबर के। वेरी गुड, सही व्याख्या करते, है नहीं, बस घुमा फिरा के आए बाय मुड़ी कान पूछी कोनो ढाल पकड़ो, अधिगम के परिभाषा बस याद होना चाहिए तुम्हारा। चलो है नहीं, चलो भाई अब एती आओ 65वां नंबर में आओ। तो चलो, जब सीखने में ना तो उन्नति हो रही हो ना ही अवनति, बल्कि सीखने की प्रगति रुकी है, तो अधिगम की ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे। चलो बताओ, अब भी जेका से रिलेटेड ना अपन क्वेश्चन करें। चलो 65 नंबर के आंसर बताओ। ए, अधिगम का पठार, पठार मतलब समझ जाते हो नहीं, ओकर कोई ना अस्तित्व है ना विकास हो सके पठार की, ता अधिगम से रिलेटेड एला जोड़ देना है बस, ठीक है ना। वो एकदम बंजर जमीन है, बंजर जेमे ना घास फूस तक नहीं होगे, ठीक है। चलो भाई, है ना, चलो अभी तुम्हारी जिंदगी बंजर नहीं हुई, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाली कक्षा में कौन सी विधि, अरे आगे ना तुम्हार एला पढ़ा रहे हो नहीं, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता रहते। चलो बताओ 66, हाँ डी, व्याख्यान विधि, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते अपन, अधिगम में दंड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नहीं है, नेगेटिव प्रश्न में करवा हो तुम्हारा। चलो बताओ, चलो भाई एक आंसर दो मोला 67 के ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो, काबर दंड ला कभी प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, अभी तुमन जेल चल दू दंड ला प्रयोग करो, कोई लड़का दंडित नहीं करना, ना मारना पीटना नहीं है, ठीक है। इला पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हारा, जहां दंड दिखिस नेगेटिव है, चुपचाप नहीं वाले प्रश्न दिखिस काट देना करके, ठीक है। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि शिक्षा केंद्रित है। चलो भाई, शिक्षा जे लड़का के भाग्य में मतलब कि जे लड़का के भविष्य सुधार सकते, लड़का के हित में जाते, वही प्रश्न तुम्हारा चुनना है, जो पढ़ा रहा हूं मैं। चलो बताओ 68 के बताओ, तो ऑप्शन नंबर डी, जे के, जे कंप्यूटर सहायता प्रदान अनुदेशन और के पाठ प्रदर्शन, ठीक है। चलो इतना समझ में आई ना तुम्हारा, है ना, ठीक है। अरे जे एल हरेगा, जे एल हरे, ठीक है, के नो हरे, पाठ प्रदर्शन काबर करूँ तुमन, ठीक है ना। सिमुलेशन और रोल प्ले करना है। मैं अभी तुम्हारे मन के सामने का तो रोल प्ले करत हो नहीं, एक्टिंग करत हो नहीं। चलो भाई आगे बढ़ता ना अपन, ठीक है। अब देखो प्रयोग प्रदर्शन विधि में पाठ के पदों का सही क्रम क्या होगा। चलो बताओ, पाठ के यहूल बता रहा हूं मैं तुम्हारा, 69 नंबर के आंसर बताओ। तो चलो, हाँ ऑप्शन नंबर डी आई, MLNKO, ठीक है, पाठ प्रदर्शन पूरा स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा बढ़िया विजुअलाइज तरीका से ना चार्ट पेपर में बना तुम्हारा एक चीज में बता रहा हूँ भाई, जाकर वीडियो जरूर देखो, ठीक है। चलो 70 नंबर के बताओ। ए देख A to Z प्रश्न फंस गए, पालाव, लेविन, हल, गेस्टाल्ट, सबसे प्रश्न करवा रहा हूँ ना मैं तुम्हारा। चलो भाई एक आंसर बताओ। तो चलो इतना प्रश्न करवाओ मैं तुम्हारा। 70 नंबर के आंसर बताओ, 70 नंबर के ऑप्शन नंबर बी आई भाई, 1 2 3 4, है नहीं, कुछ नहीं है, बट करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो यार तुम्हारा। 1 2 3 4 बात खत्म, जे के लिए मैंने पूरा करवा रहे हो, ठीक है। अब तुम नहीं पढ़े हो, नहीं देखे हो वीडियो, तो तुम पछताओ, है नहीं भैया। हम क्या है, अनुभवी आदमी है, इन सब चीजों से घुट के निकल चुके हैं, ठीक है। चलो 71वां नंबर के आंसर बताओ तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी कहा तो तुम्हारा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, है ना। अब देखो 72 नंबर के बताओ, तो कौन सा कथन कक्षागत अंतःक्रिया में प्रश्न पूछने के उद्देश्य का समर्थन नहीं करे। देखो फिर नेगेटिव क्वेश्चन, अब नेगेटिव भाईल खोज डालो। तो चलो नेगेटिव भाईल खोजो इस जगह में, है नहीं, वही नेगेटिव आंसर है। 72 नंबर के ऑप्शन बी, अध्यापक व छात्रों को उलझन में डालना। उलझन में थोड़ा ना डालना भाई, है नहीं, लड़का मतलब तुम्हारा उलझन में डालू तो तुम्हार भविष्य है उलझन में चल दी, सरकार नौकरी से निकाल दी तुम्हारा, ओकर बाद तुम्हारा जात रू बारक भाव में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 73 नंबर में। देखो एला बताओ। तो चलो 73 नंबर के आंसर बताओ जल्दी। डी बना हो मतलब KLMNO, बहुत बढ़िया। चुपचाप तुक्का मारे वाले काम बता रहे हो नहीं, KLMNO मारो, बात खत्म करो। चलो अब तुमन बताओ मोला 74 नंबर। चलो भाई 74 नंबर के आंसर बताओ।
अध्यापन के प्रति गतिशील उपागम का तात्पर्य क्या है? अध्यापन के प्रति है नहीं गतिशील प्रक्रिया। चलो ये पूरा अच्छा तरीका से मैं तुम्हारा पढ़ा रहा हूँ। 74 नंबर के आंसर बताओ तो। ठीक है 74। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को गतिविधि के माध्यम से सिखाना। अरे लिखा अच्छे दी, गतिशील मतलब कि गति होना चाहिए, गतिविधि कराऊ तब तो गति हुई है नहीं। क्लास बस में खुशेर के बैठारू लइका मन ला भाई भाई पढ़त बसो एती है नहीं, और लइका ऐसे हवे और ओती लइका मन गुपचू एहे खात है चना मुर्रा है नहीं, क्लास में बैठ के तौला चना मारा थे। ठीक है ऐसने करूँ थोड़ा ना हुई। चलो लइका मन काला सीखिए इसने में। चलो भाई आपका है 75 में शिक्षण में निहित प्रमुख कौशल का है। चलो बताओ शिक्षण में निहित प्रमुख कौशल 75 नंबर का आंसर बताओ तो मोला। ऑप्शन नंबर बी, जे एल और के है ना, जे एल और काहे के। प्रश्न कौशल, उत्तर कौशल, श्यामपट कौशल और पुनर्बलन कौशल। कौन दी से स्किनर है बता रहे हो नहीं कावर जरूरत है। गृह कार्य कौशल, अरे अभी नहीं करेगा वो, बिना बस्तर के बोझ, बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है समझ में इसलिए हो रहा, गृह कार्य देना चाहिए तुम्हारा। चलो भाई बता रहा हूँ मैं तुम्हारा। अब देखो 76 शिक्षक का नैतिक चरित्र बता रहा हूँ मैं तुम्हारा का रहते तेला। अब एला बताओ तो। चलो नैतिक चरित्र इतना सरल है क्वेश्चन मन है नहीं। 76 के ऑप्शन नंबर, विद्यार्थियों पर अच्छा प्रभाव पड़े। अरे शिक्षक ही चरित्रवान नहीं है तो लड़का मन चरित्रवान रही का। अब शिक्षक ही क्लास में दारू पी के बैठा था। अभी देखो तो छत्तीसगढ़ में न्यूज ला, हाँ का कर ले जा कलेक्टर बता ऐसे की कोहा बोलते, तो ऐसे में कुछ हो पाई का नहीं हो पाए। तो शिक्षक के चरित्र बढ़िया होना चाहिए। चलो भाई है ना, जल्दी जल्दी प्रश्न मारथन। अब 77 नंबर के आंसर बताओ तो। चलो इला बताओ फिर से, ए देख A to Z प्रश्न पूछ दीजिए है नहीं, करवाओ कि नहीं करवाओ। मोर शिक्षण अभिरुचि में जितना प्रश्न पढ़ाओ ना पूरा क्वेश्चन फंसे है, जाके देखो जरूर है ना। अब बताओ 77 के ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 आगे नहीं, 1 2 3 4 बात खत्म, खल्लास लाइन से सजे है देखो पूरा है नहीं, और कुछ नहीं। कूट वाले प्रश्न ना घुमा फिरा के रहते, बस समझना बस है, सरल रहते। अब बताओ एला बताओ 78 नंबर के आंसर बताओ तो। एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए शिक्षण अधिगम की 5E रचनावादी मॉडल के चरणों को क्रमबद्ध करो। चलो एला बताओ ऑप्शन नंबर ए, KLMNO फिर रही है में। ठीक है हाँ KLMNO फिर से लग जाइए में, बात खत्म है ना। इतना लेंदी पेपर दे मतलब समझ जाना कि KLMNO आंसर रही होगा। ठीक है विद्यार्थियों को अच्छी प्रकार से अधिगम की योजना के लिए आप कौन से समूह का चयन करेंगे? चलो जल्दी पढ़ के मुझे आंसर दो। ठीक है 79 के ऑप्शन नंबर ए, JKL उद्देश्य का निर्धारण, उपलब्ध परिस्थिति की जानकारी। ठीक है उसके बाद उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में सहायक और बाधक तत्वों की जानकारी। उद्देश्य की प्राप्ति है तो योजना की तैयारी नहीं हुई। ठीक है याद रखना भाई ये बात ला है ना। चलो आंसर आगे बढ़ते ना, अपन मिल गए ना। अब देखो गणित से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिस तुम ला, गणित से रिलेटेड कहा है लेकिन पैडागॉजी। ठीक है गणित के अध्यापन के लिए समय सारणी में किस आवर्तकाल काल खंड का आवंटन किया जाना चाहिए? चलो भैया का आंसर बताओ 80 के 80 नंबर के आंसर बताओ जल्दी फटाक से है ना। द्वितीय कालखंड। ठीक है द्वितीय कालखंड होना चाहिए, द्वितीय कालखंड है नहीं। चलो भाई है ना, अब शिक्षण अभिरुचि समझ में आ गया ना। आप धड़ाधड़ हिंदी करथन। ठीक है धड़ाधड़ अपन का करथन, हिंदी के करथन बढ़िया तरीका से। चलो भाई पहला, जिसकी आशा ना की गई हो। ठीक है तुम आशा नहीं करे हो हमारे भैया फेल हो जाओ वैसे की, लेकिन तुम पास हो जाओ तो भारी खुश हो जाओ नहीं। ठीक है चलो भाई जिसकी आशा ना की गई हो का ही पहला ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय हुई है नहीं, अपरिमेय। हाँ पास हो गए तुम सबको, अपरिमेय। चलो भाई है ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताओ तो कौन से शब्द पुल्लिंग है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते अपन। ठीक है 86 के निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनना है। चलो शुद्ध वाक्य चुन के आंसर दो मोला। 86 के अरे इस तरफ भी प्रश्न है यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इस मोड़ से। 84 नंबर से स्टार्ट कर डेले लेकिन हरे 81 से। ठीक है अरे यार तो नहीं बताओ। ठीक है हाँ मोला एक जन लड़का भी कमेंट करके बताई से भैया देख तो बने से प्रश्न ला करके। हाँ वेरी गुड बेटा, मैं यहाँ जोश जोश में ना काम नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है चलो गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? अब बताओ जी। वेरी गुड, तत्पुरुष समास है। कौन है? तत्पुरुष समास है। ठीक है अब 82 में अवार्चिन का विलोम शब्द का है। चलो अब एला बताओ अवार्चिन के, वो गलत रही से वो तीन मत देखो अभी तुम। हाँ ठीक है अभी आ जाओ 82 के बताओ तो मोला।
हाँ वेरी गुड, प्राचीन। अवार्चीन के का हुई प्राचीन भाई, अवार्चीन मतलब नया। ठीक है, अब 83 में आ जाओ, कथन कारण वाले करवा रहा हूं ना मैं तुम्हारा। चलो, जिस शब्द से किसी कार्य का करना ना होना समझ जाए उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो मैं तुम्हारा क्रिया ला। देखो, जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। चलो बताओ 83 के, वेरी गुड, बी, ऑप्शन बी, दोनों सत्य है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करे। काबर में उसे क्रिया परिभाषा पूछा थे और में धातु के बारे में बताए थे, है नहीं, तो क्रिया क्रिया बताती तो व्याख्या भी करती सोहा। चलो भाई, अब ये जगह हम देखते हैं अपन 84 नंबर में। अब असली खेल चालू हुई, ठीक है, जो गलत हो गई इसे, जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे क्या कहेंगे 84 नंबर के, सी, अप्रत्याशित, है नहीं, मोरोज गलती हो गई इसे क्या करवे महू इंसान हो, ठीक है, अप्रत्याशित। अब बताओ निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चलो बताओ भाई, एम मोला भी डाउट हो इसे, ठीक है। हाँ चलो 85वां नंबर के बताओ, ऑप्शन नंबर डी, अक्षत, है ना, कार्य में अक्षत आई। चलो क्लियर हो इस ना। चलो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनो भाई। अब बताओ 86 नंबर के आंसर बताओ मोला। 86, वेरी गुड, सी, केवल के और एम, कार्य में केवल के और एम, ठीक है। चलो भाई, अब हाँ 80 आ जाता ना अपन साइड में। 87 के आंसर बताओ। चलो तो 87, ठीक है, एला मैं एकदम तुम्हारा हिसाब से पढ़ा रहा हूँ भाई, व्यंजन है और कौन से वर्ग में आते तेला। चलो बताओ 87 के आंसर बताओ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई नहीं, एक और ऊपर ट्रिक भी बना के डाले हुए, एक बार जाके जरूर देखो, अब देखे इसका मतलब, ठीक। चलो 88 में आ जाओ, है ना, देख ये प्रश्न A to Z करवा रहा हूं मैं, अधजल गगरी छलकत जाए, A to Z हिंदी के, है नहीं, वो फंस गए। अब बताओ तो एला मोला 88 के आंसर बताओ। हाँ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भाई, जे और एल, है नहीं, मतलब थोड़ी विद्या धन का बल इतराना, ठीक है, एल मतलब डिंग हाँकना, है नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, समझ में नहीं। चलो इतना क्लियर हुई। अब हम अनाथन 89 में ना, याद दे प्रश्न, हाँ अभी आए बाए हो गिरी से, ठीक है, 89 ला बताओ तो। ये देख तत्सम तद्भव एकदम ट्रिक बना के तुम्हारे दो। चलो बताओ भाई, तत्सम शब्द पहचानना है तो तत्सम शब्द काला कथे जो संस्कृत बरोबर लगे जी, है नहीं। चलो बताओ तो 89 के, कार्य कहा रे, अरे हाथ देऊ लिखा है, सही विकल्प चुनना है हमारा, है नहीं, केवल के और एम, तो कार्य और दंश, कार्य और दंश आई, ठीक है। हाँ कार्य और दंश कूट वाले प्रश्न है भैया यहाँ। चलो समझ में ही ना, वेरी गुड। अरे आंख कैसे आई देखो, चंद्र बिंदु लगे होकर, ठीक है, आंख नहीं आए, आग में तो गा है, अग्नि हरे, ठीक है। चलो भाई क्लियर हो ना, 89 क्लियर हो नहीं। हाँ ऑप्शन नंबर बी, केवल के और एम, कार्य और दंश केवल बी, ठीक है। चलो भाई क्लियर हो ना तुम्हारा। अब देखो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, हाँ मऊ ही कहा था, अगर तुम्हारे पेपर ला बने नहीं बनाऊ ना तो ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते ना अपन, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, यह कौन सा है वाक्य, का कहा थे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, एकदम इशारा इशारा में। चलो बताओ तो का कहलाइए है। चलो भाई इच्छावाचक, है नहीं, इच्छा करत है नहीं मन हगा, इच्छा हमारे है भगवान से ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, समझ में आई नहीं। चलो अपन आगे बढ़तन, हो गए ना। चलो बहुत बढ़िया। अब आता ना मन है इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश के 91 नंबर ला देखो, 91 नंबर के आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। चलो भाई ठीक है, प्रश्न अच्छा से पढ़ लू जी, ठीक है, मैं एकदम बता दो। 92 नंबर देखो, व्हाट डिड द मैन कैरी विथ हिम। चलो एक आंसर बताओ 92 नंबर के, एक ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो, विच वर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट अ फील्ड ऑफ ग्रास इन द अबो पैसेज। चलो एक आंसर बताओ तो, पैसेज ला पढ़ पढ़ के आंसर बताना है तुम्हारा, लेकिन हम पैसेज पढ़ो तो तुम्हारा आंसर कहाँ मिली, तो फटाफट आंसर ले देखो। चलो है नहीं, 93 के आंसर बताओ, कहाँ डाले हो, बी डाले हो, वेरी गुड, है नहीं, ए नहीं आए रे गधा, बने देख, ठीक है। चल भाई आगे बढ़थन, बने देखो, है ना। अब 94 नंबर के आंसर खोजो। चलो तो, व्हाट वाज द राइट ड्राइंग ऑन डे, है नहीं, वन डे। चलो कैसे ऐसी आज ही है, बने खोजो तो, मैं खोज के बैठे हूँ तुरंत, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुई, ठीक है, इम्पर्सनल। चलो भाई आगे बढ़थन अपन, है ना।
95 नंबर के आंसर बताओ तो चलो, है नहीं, 95 के आंसर बताओ। अरे 94 नंबर के आंसर, अच्छा 94 नंबर प्रश्न के आंसर का रही, ए रही, ए आ पिक्चर ऑफ द वर्ड्स वुड्स, ठीक है, आ पिक्चर ऑफ द वुड्स रही भाई। अरे मिस्टेक हो गई इस गलती से, मैं तुम्हारा 95 नंबर के आंसर बता डर रहा हूँ, ठीक है। 95 का आंसर का रही, इम्पर्सनल, ठीक है। चलो भाई समझ में आई ना, चलो क्लियर हो ना तुम्हारा, हाँ चलो, हाँ आहत दे 96, ठीक है। चलो 96 नंबर के आंसर बताओ तो, आइडेंटिफाई करेक्ट यूज ऑफ द मॉडल कैन, कैन क्या है बताओ तो चलो, है नी। 96 के आंसर बताओ इस जगह में, ऑप्शन नंबर बी जे एल एंड एम, यहू जगह में जे के एल एम भर दीस भाई, है नी। लड़का मन हाँ इसने परेशान रहते। अब देखो ये फिर तुम्हारा इंग्लिश में तक नहीं छोड़ी स्कूट वाले प्रश्न में, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ, 97 के आंसर, 97 के आंसर वही डी एल के एन ओ एम, ठीक है। एल वाट, ओका बाद का वही तुम्हार के, ठीक है, सबसे पहले वही वाट, फिर वही डज, ओकर बाद तुम्हार का है एन है, सी, ओका बाद ओ रही लुक, ओका बाद एम है भाई लाइक, ठीक है। चलो क्लियर हुई ना, है ना। अब 98 नंबर में आता ना मना, चलो आइडेंटिफाई वर्ड्स विथ करेक्ट स्पेलिंग, चलो बताओ 98 के आंसर बताओ तो। 98 सब में कूट वाले प्रश्न भरी, ठीक है। अब हाँ 98 के आंसर ऑप्शन नंबर ए के एल एम का आइडेंटिफाई वर्ड्स विथ करेक्ट स्पेलिंग, तो का है जगह में, है नी, के है, ठीक है, सेंसिबल, ओका बाद एल है नी, ओवरवेट, ओका बाद क्या है एम है, प्रीटी, ओका बाद ओशन क्या गलत है नी, ठीक है। चलो क्लियर हुई, ठीक। अब हम आगे बढ़न काम है हाथ दे, हम 99 नंबर प्रश्न, ये देख फिर सही जड़ी जोड़ी पूछ दीस, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ तो मोला, 99 नंबर के यहू कूट वाले प्रश्न है भाई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है, ठीक है। हाँ चलो भाई, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ 100वां नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, अंतिम, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ, अरेंज द वर्ड्स टू मेक द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ तो मोला, चलो भाई आंसर बताओ। पीपल सो वुल्स इन द स्ट्रीट्स लास्ट नाइट, चलो आंसर बताओ, का डाले हो जी, ए नहीं आए जी गोलू, ठीक है, हाँ ए नहीं आए, तो मन कंफ्यूज तो नहीं होगी जी। देखो दो ऑप्शन में ना इंसान एक जगह कंफ्यूज होगी सोई, देखो या तो सी चुने हूँ या तो डी, ए तो आबे नहीं करे ना बी नहीं आए, ओ हाल सेकंड में जरूर रही, है नहीं, लेकिन ओकर बाद हमार एम आई, ओ के बाद, अरे सॉरी ओ के बाद एल आई, ठीक है, का ही ओ के बाद एम आई, एल नहीं आए, ठीक है। अक्सर इंसान ना यही जगह कंफ्यूज हो सोई, एम और एम, एल और एम में, लेकिन हमारा राइट आंसर रही ऑप्शन नंबर सी, डी भी हमार गलत हो जी, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो इसना, एक कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन में तुम्हारा करवा रहे हूँ, ठीक है। चलो मोर छोटे भाई बहनी हो, हम ना तुमन बताओ कि तुम्हार मन के नंबर कितना आई से अंतिम में, ठीक है, और तुम्हारा लास्ट में पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, है नी, सब प्रश्न के, और लास्ट में तुमन अपन स्कोरिंग नंबर ला मोला कमेंट करके जरूर बताओ, और मैं तुम्हारा पूरा बता दे रहा हूँ, प्रश्न पूरा लेंदी ही पूछी, पूरा पेपर लेंदी आई भाई, ठीक है। और वैसने पेपर आए ना सरल आए का, वन लाइनर प्रश्न देखे हो का नहीं, बोल पता है तुमने पेपर ला दिला ना पूरा थक गए रहे हो, है नी, पानी पसीना सब छूट गई सोई तुम्हार मन के। चलो मिलथन बीएड के पेपर में, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।